ओके सो लीडरशिप टॉपिक पे है, तो लीडरशिप क्या होता है बताओ। प्रोस्पेक्ट को गाइड करना, ठीक है। और बताओ, सभी लोग बताओ, जिसको जो भी पता है लीडरशिप के बारे में। सुना होगा काफी काफी जगह। लीडर लीडर है ना। क्या रहता है ये लीडर, क्या रहता है? हर जगह सुनते हो कि स्कूल कॉलेज कॉरपोरेट, हर जगह लीडर चाहिए होता है। मतलब लीडर मतलब क्या होता है ये? टीम बिल्डिंग। ओके, टीम हैंडलिंग। लीडरशिप बोले तो टीम में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही उन्हें सॉल्व करना, जिम्मेदारी लेना, टीममेट्स को प्रॉपर गाइडेंस देना विद सक्सेस एज एन आउटकम। ओके ठीक है। और किसी को कुछ कमेंट करना है लीडरशिप के ऊपर? ओके सो स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप एक क्वालिटी है फॉर प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो करते हैं एंड सेम टीम में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। मतलब क्या है कि सिंपल मीनिंग, लीडर मतलब लीडरशिप के ऊपर सेशन है हमारा, तो इसके ऊपर मतलब लीडर क्या होता है, सिंपल समझो। वर्स्ट वर्स्ट में से भी बेस्ट निकलवाना, राइट। मतलब कि जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको पहले खुद पर लेना है, डुप्लीकेशन करवाना, जो निशा मैम ने भी बताया, बाकी लोगों ने भी बताया, ऑलमोस्ट सबने सही सही बताया। उसको हम और अच्छे से समझते हैं कि लीडर और लीडरशिप क्या चीज होती है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो ये कि जो लीडर होता है, ठीक है। लीडर मतलब क्या, हु नोज द वे, ठीक है। मतलब जिससे रास्ता पता है कि एग्जैक्टली ये चीज कैसे करनी है ना, उस रास्ते पे मतलब चलने से कामयाबी हमें कैसे मिलेगी, वो उससे पहले पता होनी चाहिए, राइट। जिस इंसान को समझे वो है लीडर, ठीक है। मतलब हु नोज द वे, पहला पॉइंट तो ये। सब लोग पेन एंड डायरी लेकर भी बैठना, नोट करना सब पॉइंट्स, ठीक है। सबके लिए मतलब न्यू पर्सन्स के लिए तो नया ही रहेगा, जो ओल्ड वाले उनके लिए भी कुछ पॉइंट्स एडिशनल नए रहेगी उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये, व्हाट इज लीडर, हु नोज द वे, जो रास्ता जानता है कि उस रास्ते पे कामयाबी हमें कैसे मिलेगी, उसके ऊपर चलने से। तो जिस इंसान को समझे वो है लीडर, ठीक है। दूसरी चीज तो ये, जो इंसान मतलब रास्ता रास्ता दिखाता भी है एंड उसे इम्प्लीमेंट भी करता है, मतलब कि जिसको उसके बारे में पता है, नॉलेज है, मतलब ऐसे नहीं कि नॉलेज अपने पास है तो अपने तक ही रखना, उसको जो शेयर करता है, ठीक है, दूसरों को डिलीवर करता है, वो लीडर होता है। मतलब पहला हु नोज द वे, हु शोज द वे, एंड थर्ड होता है जो रास्ता दिखा रहा है, उसे पता है, उस पे उसको खुद भी मतलब चलना चाहिए, है ना। ही शुड ऑल्सो गोज ऑन दैट वे। सो ये होता है लीडर, मतलब फाइनली वो रास्ते पे चलता है। मतलब सिंपल, लीडर इज वन हु नोज द वे, हु शोज द वे एंड हु गोज द वे। वो जानता भी है, दिखाता भी है एंड चलता भी है, राइट। तो ये होता है लीडर। मतलब कि सिंपल, ये तीन पॉइंट्स को मिलाकर जो मतलब कैटेगरी बनती है, होती है लीडर की, ठीक है। तो ये होता है लीडर। अब ये लीडरशिप है ना, मतलब क्या होता है कि जब तक वो जो मतलब अभी किस किस को ऐसा लगता है कि लीडर यानी एक ये होता है फैन फॉलोइंग, या जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं वो लीडर होता है, ऐसा किस किस को लगता है? नो। ओके सो क्या होता है फिर? फैन फॉलोइंग और लीडरशिप में क्या डिफरेंस होता है? फॉलोअर्स और लीडर्स, सिंपल देखो अभी, लीडर्स यानी मतलब ऐसे नहीं कि भी जो फॉलोइंग या फॉलोअर्स है हमारे, फैन फॉलोइंग, वो हमारे मतलब लीडर्स नहीं होते, उससे जो कोई इंसान रहता है वो लीडर नहीं होता है, ठीक है। मतलब सामने वाला इंसान जब तक अपने जैसा कोई एक बंदा और मतलब लीडर क्रिएट नहीं कर देता, वो लीडर नहीं कहलाता तब तक। मतलब जो फॉलोइंग या फॉलोअर्स बना रहे, उसे हम लीडर नहीं बोलेंगे। जो बंदा अपने जैसा लीडर डेवलप कर रहे, उसको हम, फॉलोअर्स गाइड नहीं करता, लीडर्स गाइड करते हैं। फॉलोअर्स, हाँ बिल्कुल, लीडर गाइड करता है, फॉलोअर्स नहीं करते। मतलब क्या कि जो बंदा मतलब अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें इस मतलब बिजनेस के अंदर लीडर्स ही क्रिएट करने हैं, ठीक है। फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करने। फॉलोअर्स यानी क्या कि मतलब लीडर्स यानी जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है, जिम्मेदारी जो लेता है। शायद जिशान ने बताया था, ये पॉइंट है ना, कि लीडर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज ओन। मतलब कि जो काम करते हैं, रास्ता दिखाते हैं एंड उन पे लोगों को भी इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो होता है लीडर्स। अभी जैसे मतलब हर कम्युनिटी को लीडर चाहिए होता है, जैसा पॉलिटिक्स है। फैन फॉलोअर्स तो फेक भी हो सकते हैं,
लीडर्स की इंडिविजुअल क्वालिटी है एंड वर्स्ट केस में अपनी टीम को गाइड करता है। बिल्कुल, मतलब जो प्रॉब्लम पहले टीम पे आ रही हो पहले खुद पे लेगा, और अगर टीम में सक्सेस भी हो रही है तो उसका क्रेडिट तो टीम वाले को देगा। सिंपल सी बात है ना। तो होता है लीडर, मतलब कि हर मतलब कम्युनिटी को लीडर की जरूरत है आज के टाइम पे। मतलब पॉलिटिक्स में भी देखो, पॉलिटिक्स में भी एक लीडर चाहिए, स्कूल में भी लीडर चाहिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लीडर चाहिए। हमारे इस बिजनेस को भी क्रिएट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए भी हमें लीडर्स की जरूरत है ना। ना कि फॉलोअर्स की। मतलब हर जगह लीडर चाहिए। तो आज तक मतलब अगर आप फॉलोअर बने रह रहे हो कहीं पे भी किसी भी फील्ड में, तो आपको मतलब उसमें शिफ्ट होने की जरूरत है लीडर कैटेगरी में, राइट। जब तक आप लीडर नहीं बनोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, है ना। तो सिंपल है, लीडर बनो, लीडर बनाओ। सिंपल सा फॉर्मूला वही होता है उसका। तो अभी ये जो लीडर है, इसको लीडरशिप क्वालिटीज कैसे आनी चाहिए, है ना। मतलब कि हर किसी को लगता है कि हमें लीडर तो बनना चाहिए, राइट। तो उसके लिए भी कुछ लीडर का मतलब क्वालिटीज अपने अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहला चीज, अभी जो लीडर है, लीडर का जो है ना स्पेलिंग, LEADR, उसी में आपकी क्वालिटीज है कि उसको फॉलो करते हुए आप लीडर कैसे बनोगे, ठीक है। तो अभी आप लिखना 6 क्वालिटीज ऑफ लीडर, मतलब LEADR। तो हर मीनिंग का कुछ ना कुछ एक फुल फॉर्म रहेगा, जिसको अगर आप समझते हो तो आपको लीडर बनने में मतलब है ना हेल्प होगा। तो अभी सबसे पहला जो है यल, लीड बाय एग्जाम्पल। पहले यल का मीनिंग है लीड बाय एग्जाम्पल। अभी देखो, सिंपल लीड बाय एग्जाम्पल यानी इसका मीनिंग क्या होता है, अपने आप का मतलब एग्जाम्पल सामने वाले को शो करना। अभी जैसे सिंपल आप समझो कि आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। आपको उस चीज की नॉलेज है नहीं, बट आप बता रहे हो कि आप उससे कर सकते हो, तो लीडर नहीं कहलाता है। मतलब सिंपल अभी समझो, एक एग्जांपल से रिलेट करते। क्रिकेट की टीम है, ठीक है, उसका कोई कोच है, बट है ना उस कोच ने कभी प्रैक्टिकली कभी खेला ही नहीं है क्रिकेट, ठीक है। उसने ढेरों मतलब हजारों उसके ऊपर बुक्स पढ़ रखी है सिर्फ, ठीक है। तो बुक्स अगर पढ़ रखी है तो मतलब क्या, उसको थेरोटिकल नॉलेज है। बट जो एक्चुअल में फील्ड पे काम कर रहे हो लोग, वो होते मतलब उनको प्रैक्टिकली चीजों को फेस करना पड़ेगा। तो थेरोटिकली और प्रैक्टिकली में जो डिफरेंस रहेगा उसको मतलब आप अगर फेस नहीं कर पाओगे तो वो लीडर नहीं कहलाएगा। मतलब जो कोच है वो लीडर नहीं कहलाएगा, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए मतलब जो चीजों को आप एक्सपीरियंस करते हो, प्रैक्टिकली समझते हो, तो वो चीज होता है आपका मतलब लीड बाय एग्जाम्पल करना, है ना। मतलब जब तक आपको पता नहीं खुद से वो चीज कैसे करी जाती है, तो आप किसी को करवा नहीं सकते, राइट। सिंपल सी बात है। तो एक्सपीरियंस के थ्रू जो आप चीजें बताओगे तो होता है लीड बाय एग्जाम्पल। तो पहला तो वही है कि पहले आपको खुद को ट्राई करना है, देन लोगों को बताना है। तो ये था पहला पॉइंट, लीड बाय एग्जाम्पल। देन सेकंड क्वालिटी ई रहता है। सेकंड लेटर है हमारा ई, इंथुजियास्टिक। ठीक है, मतलब कि उत्साहित। मतलब आपने सुना होगा कि हर काम अगर हमें करना है, मतलब दुनिया का जो भी काम है, एक्साइटमेंट से अगर आप करोगे तो पूरा हो जाएगा, है ना। तो एक्साइटमेंट हर चीज में चाहिए। मतलब अभी सिंपल सोचो, अगर आप अभी मतलब अकेली इंसान, आपकी अकेली की टीम है, बट कल को आप भी तो लीडर बनोगे, है ना, आपकी भी टीम में लोग आएंगे। तो उसके लिए अगर लीडर ही उत्साहित नहीं होगा, मतलब अगर लीडर ही खुद एक्साइटेड नहीं होगा, तो टीम में वो वाइब्स ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, है ना। अगर लीडर खुद मतलब खुद ही मतलब डरा डरा सा है ना, उसको ही पता नहीं कि क्या करना है, तो उसकी टीम भी वैसे ही करेगी जो आप करोगे। तो सिंपल है, पहली चीज तो आपको खुद को एक्साइटेड रहना है। अगर आप मतलब टीम को गाइड कर रहे हो कल को, तो खुद के अंदर पहले एक्साइटमेंट होनी चाहिए। मतलब अभी सिंपल देखो, नेचुरल दिखनी चाहिए, मतलब आपकी एक्साइटमेंट, उत्साहित रहना चाहिए। और टीम में भी वो चीज डुप्लीकेशन करवाना चाहिए। अभी देखो सिंपल, अगर ये रहती है, भेड़िया रहती है ना, मतलब एग्जाम्पल एक कि भेड़िया रहती है, उनके ग्रुप को अगर कोई शेर लीड कर रहा है, ठीक है, तो उन भेड़ियों में भी जो है शेर की तरह बर्ताव करने की मतलब क्वालिटी आ जाएगी, राइट, क्योंकि वो से एक शेर लीड कर रहे हैं। सेम सेम चीज वही, अगर कोई शेरों का ग्रुप है, उसको अगर कोई भेड़ी मतलब भेड़िया ये कर रही है ना, लीड कर रही है एक भेड़ी, तो उस पे से वो जो सारे सारे शेर है उसके ऊपर मतलब उसका जैसा बर्ताव है वैसे करेंगे। तो मतलब इस पे से क्या समझता है कि आपके पास जो क्वालिटी है, आपके पास जो इंथुसियास्टिक है, वो अगर आप सामने वाले को दोगे तो सेम चीज वो डुप्लीकेट करेगा। तो बेटर है कि इसलिए हमें मतलब सारी चीजें लीडर पर निर्भर करती है। मतलब लीडर जो करेगा, टीम उसकी उसी को फॉलो करेगी, राइट। तो ये होता है सेकंड की इंथुसियास्टिक रहना है आपको क्वालिटी बढ़ाने के लिए लीडरशिप की। देन थर्ड पॉइंट है आपका ए, एम्बिशियस। ठीक है, मतलब LEADR,
ए का होता है एम्बिशियस। अभी मतलब एम्बिशियस मतलब कैसा कि हमेशा हमें मतलब इच्छा रहनी चाहिए कुछ अचीव करने की, मतलब डिजायर होना चाहिए हमारे अंदर। मतलब ऐसे नहीं कि आपको कुछ करना है बट आप सिर्फ उसके लिए सोच रहे हो। सोचना नहीं है उसको, आपको बर्निंग डिजायर क्रिएट करना है। बर्निंग डिजायर मतलब वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना नहीं है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल 2016 के अंदर जियो का मतलब है ना, कंपनी ये हुआ था जियो सिम का। तो उसने क्या सोचा था उस टाइम पे कि मैं पहले मतलब लॉन्च करूंगा उसको फ्री में, उसके बाद मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर चाहिए है ना, बड़ा नेटवर्क हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए ने गोल रखा कि इतने सालों मतलब 2 साल 3 साल के अंदर मुझे ज्यादा ऑडियंस मुझे मेरे मतलब कंपनी से कनेक्ट होकर चलनी चाहिए जिनसे ज्यादा प्रॉफिट होगा मुझे, राइट। तो उसने गोल रखा एंड उसको इम्प्लीमेंट किया, मतलब काम करवाने में। मतलब उसका एम्बिशियस था, बर्निंग डिजायर थी उसके अंदर कि उसको ये सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए उसने फॉलो किया। मतलब क्या कि जब तक आपको जो भी चीज अचीव करनी है उसके लिए आपके पास अगर एम्बिशियस है नहीं आप उस चीज के लिए, तो आप वो कर नहीं पाओगे, राइट। तो ये था थर्ड क्वालिटी, लाइक एम्बिशियस बनना पड़ेगा अगर आपको कुछ हासिल करना है तो, राइट। जो गोल सेटिंग के बारे में हमने पहले भी बताया था, डिस्कस किया था उसके ऊपर। देन इतना नोट किया सभी ने, समझ आ रहा है सभी को, या कुछ ऊपर से ही जा रहे हैं सर के ऊपर से? क्लियर है ना? 3 पॉइंट बताए मैंने, ये ली ए, ठीक है। लीड बाय एग्जाम्पल, इंथुसियास्टिक एंड एम्बिशियस। देन फोर्थ पॉइंट डी, डिटरमाइंड, ठीक है। डिटरमाइंड मतलब लीडर जो होता है शुड बी डिटरमाइंड अबाउट देयर गोल। मतलब अ, अभी सिंपल समझो, हमेशा आपको मतलब एकदम से ही मतलब सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट। एंड ऐसे भी नहीं कि आपको जो गोल चाहिए उसको बार बार चेंज करना है। एक ही गोल है, एक ही उसके ऊपर आपको काम करना है। मतलब अभी कुछ भी हासिल करना है, अभी एक एग्जांपल लेते, इसको अच्छे से आप समझोगे। एक व्यक्ति है, सपोज करो उसको बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है, पानी पीना है। वो 10 मतलब एक गड्ढा खोद दे रहा है 10 फीट का, ठीक है। सेम गड्ढा उसने खोदा, पानी नहीं लगा उसको, उसने चेंज किया, दूसरी जगह गड्ढा खोद दिया फिर से, फिर वहां पे पानी नहीं लगा। ऐसे करते करते उसने 2 4 5 10 10 गड्ढे खोद दिए। 10 गड्ढे खोदने के बाद भी उसको पानी नहीं लगा। उसके बाद वो मतलब है ना छोड़ दिया उसने उस पे काम करना, या तो फिर वो मतलब है ना क्विट कर गया या छोड़ दिया। बट उसने है ना मतलब चेंज किया गोल। बट उसी जगह दूसरा एक इंसान है जो मतलब सेम उसी के लिए काम कर रहा है, मतलब उसको भी पानी चाहिए, तो 10 मीटर खोद 10 फीट नीचे गड्ढा खोद रहा है। उसके बाद भी उसको पानी नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद भी वो लगा पड़ा रहे कि उसको मतलब पता है कि यही चीज उसको करना है, तो 20 फीट खोदेगा, 25 फीट खोदेगा, 30 फीट के बाद उसको अगर पानी मिल रहा है, तो मतलब उसने उसका गोल अचीव किया। डिटरमाइन था उसके वो एक गोल पर, राइट। तो वो चीज था मतलब कि डिटरमाइंड रहना है हमें अपने खुद के गोल पे। मतलब अभी देखो इन दोनों केस में ज्यादा मेहनत किसने किया, जिस इंसान ने मतलब 10 फीट के 10 गड्ढे खोद दिए है ना, मतलब उसने 100 फीट तक गड्ढा खोदा। बट वही दूसरा इंसान है जिसने 20 फीट गड्ढा गड्ढा खोदने के बाद उसको पानी मिल गया। मतलब इस पे से आप क्या समझे कि लाइक हमें फोकस रह के काम करना है, एक ही गोल के ऊपर काम करना है, तो उसको 100% से करना है, फोकस से करना है, तो होता है मतलब लीडर माइंडसेट, ठीक है। मतलब हमारे गोल हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। तो ये था डी के बारे में, डिटरमाइंड रहना है गोल के लिए हमें, ठीक है, जो भी अचीव करते हैं उसके लिए। देन आपका फिफ्थ पॉइंट है लीडर के इसमें, ई, इनकरेज अदर्स। मतलब इनकरेज अदर्स यानी अभी देखो सिंपल कि आपकी टीम है, ठीक है। अगर टीम टीम को आप इनकरेज करोगे उनके गोल अचीव करने के लिए, तो आपके गोल ऑटोमेटिक अचीव कर हो जाएंगे। मतलब उसके लिए पहले आपको खुद एक्साइटेड रहना पड़ेगा एंड टीम में एक्साइटमेंट की वाइब ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो सिंपल अगर देखो टीम के जो भी गोल्स है वो काम करने के लिए अगर आप टीम वालों को एक्साइटमेंट मतलब दिला रहे हो, उनको एनकरेज कर रहे हो उनके गोल्स अचीव करवाने के लिए, तो जो लीडर है उसके जो गोल्स है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन चीज वही है कि हमें मतलब टीम मेंबर को गोल अचीव करवाने के लिए पहले उनको उत्साहित करना पड़ेगा है ना, इनकरेज करना पड़ेगा एंड खुद भी एक्साइटमेंट मतलब एक्साइटेड रहना पड़ेगा उन गोल के अचीव करने के लिए। तो ये था फिफ्थ पॉइंट, इनकरेज अदर्स टू अचीव योर ओन गोल्स, ठीक है। अदर्स यानी टीममेट्स को आपके। तो ये था फिफ्थ क्वालिटी जिससे आप मतलब लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। एंड एक है सिक्स पॉइंट, आर, रेडी टू लर्न एंड टीच। इसको लिखो आप, रेडी टू लर्न एंड टीच। अभी इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे देखो एक लीडर
ग्रेट लीडर में तभी कन्वर्ट होता है जब वो खुद सीखने की और सिखाने की चाहत रखता है। ठीक है। अभी सिंपल समझो, अगर आपको, है ना, मतलब आपने सुना होगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है ना। बहुत बारी सुना होगा, प्रकृति का नियम है। तो वही चीज की अगर देखो, चेंज के साथ मतलब जो है, परिवर्तन के साथ हमें अपनी नई चीजें सीखनी पड़ेगी, नई नॉलेज को बढ़ाने पड़ेगा, लर्निंग बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हमें मतलब सीखना जरूरी है। उसके लिए हमारे मतलब आइडियाज, बाद में एक्सपीरियंसेस और नॉलेज बाय रीडिंग बुक्स, ये सारी चीजों से जब आप नॉलेज लोगे खुद के अंदर, वो अगर आप तब डिलीवर करते हो, तो उससे मतलब आप एक लीडर कहलाते हो। मतलब क्या कि जो चीजें आप सीख रहे हो उसे इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हो। मतलब आपने काफी जगह सुना होगा, नॉलेज इज नॉट द पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज दैट पावर। तो सेम थिंग इसमें भी होगा कि अगर आप अपने आप को लीडर कहला रहे हो, बट वो चीज आपके पास है एंड आप अगर उसे आगे डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, तो वो लीडर कैटेगरी में नहीं कहलाएगा, राइट। तो मतलब जो भी चीज आप सीखोगे, तो वो कल को आपको टीम में भी डुप्लीकेट करवाती आनी चाहिए, राइट। तो होता है लाइक जो लीडर क्रिएट कर देगा ना, जो मतलब लीडर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेगा, वो लीडर एक ग्रेट लीडर में कन्वर्ट होगा। तो ये थे मतलब कुछ क्वालिटीज जिसको अगर आप करते हो फॉलो, तो जिससे आप भी मतलब एक, है ना, लीडरशिप कैटेगरी में आ सकते हो। तो अभी इतना मतलब क्लियर है सभी को कि क्या पॉइंट से क्या क्या चीजें होती है जिसको अगर फॉलो करते तो हम वो चीजें अचीव कर सकते हैं। चैट बॉक्स में बता दो एक बारी। 6 क्वालिटीज ऑफ लीडर, क्लियर है सभी को? क्लियर, ओके। सो एक बारी कोई एक मुझे बता दो जिसने नोट किया होगा, क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताए। कौन बताएगा? जिसका कैमरा ऑफ है उसको पूछो, या जिसका कैमरा ऑन है उसको पूछो? कौन बताएगा? ठीक है, कोई एक बता दो। जिशान, आप बता दो क्या क्या मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। एक लीडर हमेशा क्या बोलते अपनी टीम को लीड करता सक्सेस के टुवर्ड्स। ठीक है। एक लीड सक्सेस के तरफ लीड करता और एक एंथुजियास्ट रहता, उन्हें एक्साइटमेंट से काम करता और हम्म। टीम में भी एक्साइटमेंट से काम करवाता। ओके। और? और 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 क्या बोलते अपने, अब वो एक अच्छा लीडर वो रहता है जो जो अपने को जो आता वो अपनी टीम में भी ट्रांसफर हम्म। करके उन लोग भी वो सिखा के उन लोग भी वो इम्प्लीमेंट कराए तो उसको लीडर बोलते। ओके, मतलब आपने ये सुन सुन कर बता रहे हो, है ना? आपने नोट नहीं किया उसको। हाँ। तो देखो, अगर आप नोट नोट नहीं करोगे ना, उससे मतलब अभी आप मीटिंग हुए तक याद रखोगे, 2 दिन याद रखोगे, बट अगर 2 दिन 4 दिन के बाद आपको याद रखना है तो याद नहीं रहेगा। सो बेटर है कि जो भी चीज़ है नोट डाउन किया करो, जिससे आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा उसको, है ना। मतलब अगर कल को आपको आपके टीम में अगर ये टॉपिक डुप्लीकेट करवाना है, तो आप यही चीजें बताकर उस पे बोल सकते हो। एटलीस्ट पॉइंट्स तो भी नोट किया करो, है ना। पॉइंट्स नोट करोगे तो ही मतलब बड़े मतलब आएगा, आपको भी मतलब समझ आ जाएगा। तो कोई और बता दो। विजय, आपने नोट किया है? विजय, आवाज आ रही मेरी आपको? एक मिनट, हम इधर हमारी लाइट चली गई है। 1-2 मिनट दो मुझे, मैं कैमरा मतलब फ्लैश ऑन कर। दिख रहा है सभी को? क्लियर है? ओके। मैंने बताया कि ओके, डॉक्टर के पास है।
ठीक है, चलो कोई ना। तो अभी देखो सिंपल, ये मैंने बताया लीडरशिप के बारे में। तो अभी 6 क्वालिटीज और लीडर क्या होता है ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी। तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कि लाइक आपको अभी पता है, देखो जैसे ये है, लीडरशिप के जो भी हमें स्किल्स होती है ना, वो हमें एक ईगल की तरह फॉलो करनी होती है। ईगल की तरह मतलब कैसे, कि अभी ईगल पता है सभी को, ईगल क्या होता है, कौन होता है ईगल, या क्या है ईगल, कहाँ पे देखा है आपने ईगल को? फॉरएवर के लोगों में। अच्छा, फॉरएवर के लोगों में देखा है ना? तो ईगल है हमारा, है ना? मतलब अभी मेरे बीडीपी पे देख सकते हो, ईगल दिखेगा आपको, है ना? तो वो चीज है ईगल। तो अभी ईगल की तरह हमें लीडरशिप स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए। अभी लीडरशिप स्किल लाइक ईगल मतलब क्या, इसमें भी कुछ पॉइंट्स में नोट करूंगा, वो भी आप लिखो। पहला तो ये देखो, ईगल्स फ्लाई अलोन एंड एट हाई अल्टीट्यूड्स। ईगल ऑलवेज स्टे फोकस्ड, बिल्कुल। तो देखो, ईगल्स फ्लाई अलोन एंड एट हाई अल्टीट्यूड्स, मतलब क्या होता है कि जैसे अभी देखो, जो भी ईगल होता है वो मतलब ऊपर उड़ता है ना, एकदम हाई, ओके, हाई लेवल पर जाकर उड़ता है, मतलब हाई एल्टीट्यूड्स को जाकर। अभी देखो सिंपल है कि कोई भी गलियां, मतलब अभी हमें मतलब बताया क्या गया है कि कोई मतलब ड्रिंकर, शराबी, या जो जिसके पढ़ाई में नंबर कम आते हैं, उसके साथ हमें मतलब नहीं बैठना है, उनकी संगत नहीं चाहिए। मतलब बेटर अलोन देन दैट टू बी द बैड कंपनी, सुना होगा आपने। मतलब बैड कंपनी मतलब वही होता है कि जो आपकी संगत है उसके, मतलब अगर बुरी संगत है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो सिंपल है आप भी वही मतलब एचो, मतलब उनको जो संगत है वही संगत आप में भी लगेगी। सो बेटर है उससे, अगर हम अलोन करते हैं, मतलब अलोन काम कर रहे, बेटर देन द बैड कंपनी, तो आप मतलब ये करोगे। अभी जैसे देखो सिंपल, जहां तक ईगल क्या होता है कि जैसे अ, अगर ईगल को राजा बनना है, राजा मतलब कि एक राजा के जैसा माइंड सेट करना है, तो हाई, मतलब जहां तक हमें नॉर्मल इंसान की सोच जाती है उससे भी पार जाकर वो उड़ता है ना, मतलब हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। तो होता है कि लाइक ईगल फ्लाई अलोन एंड एट हाई एल्टीट्यूड। तो सेम थिंग उसी तरीके से हमें भी कुछ अगर मतलब अचीव करना है, सोच मतलब काम करना है, तो कुछ अलग माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब माइंडसेट से अलग, मतलब कि जहां तक नॉर्मल इंसान की सोच जाती है उससे पार जाकर आपको भी मतलब थिंकिंग करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था मतलब ईगल फ्लाई अलोन एंड एट हाई एल्टीट्यूड। देन सेकंड, ईगल्स हैव एन एक्यूरेट विजन। एक्यूरेट विजन अभी जैसे सिंपल सोचो कि मतलब एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये चीज कही जाती है कि ईगल जो है मतलब 4 से 5 किलोमीटर दूर तक का देख सकता है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हमें भी, अगर आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे काम करने, तो सिंपल है यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि 4-5 सालों के बाद भी आपको क्या यहाँ से अचीव करना है। तो सेम उसी तरीके से मतलब कि एक्यूरेट विजन लेकर अगर काम करोगे तो उसके लिए आप काम करोगे, वो भी कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो ये था सेकेंड पॉइंट, ईगल, ईगल की तरह लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, तो ईगल हैव एन एक्यूरेट विजन, तो सेम विजन हमें भी लेना चाहिए। देन देन ए थर्ड, अनवेवरिंग फोकस। अनवेवरिंग फोकस यानी मतलब क्या होता है कि जैसा मतलब ईगल है, उसको अगर दूर से उसका कोई शिकार दिख रहा है, ठीक है, तो उसका अगर शिकार उसको दिख रहा है, तो मतलब एकदम ऐसा नहीं, क्या फुल फोकस से देखेगा, मतलब इधर उधर उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा मतलब अगर ऊपर से वो देख रहा है कि कोई है मतलब जानवर उसको शिकार करने, तो उसके लिए वो अगर देखेगा तो वो कहीं झाड़ियों में छुप रहा है या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उससे वो उसकी नजर नहीं हटाएगा, कितने भी फिर उसके अंदर मतलब है ना चैलेंजेस आएंगे, तो उसको फोकसली अचीव कर लेगा, मतलब दबोच लेगा जो भी उसका शिकार है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें जो हमारा विजन है उसको अगर अचीव करना है, तो चाहे कितने भी उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन है, चैलेंजेस है, तो उसको अगर करते हुए मतलब फेस करते हुए जो इंसान कर लेता है, तो वो रहता है मतलब लीडर, है ना? मतलब कि उसको अगर पता है कि वो अचीव करना है, तो उसके लिए चाहे कितने भी आपको रिजेक्शन है, चैलेंजेस है, या जो भी मतलब डिस्ट्रैक्शंस आ रही है, उसको अगर आप फॉलो कर लेते हो, उसको आप फेस कर लेते हो, तो होता है एक लीडर। ये था मतलब थर्ड कैटेगरी, लाइक अनवेवरिंग फोकस, मतलब फोकस से दूर नहीं हटने आपको। देन देन अभी फोर्थ पॉइंट की लाइक, हाँ मतलब ईगल को पता है कि कंफर्ट जोन से बाहर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर मतलब अभी देखो, जैसा कोई मतलब बेबी ईगल पैदा हो जाता है, ठीक है, छोटा वाला जो रहता है, तो उस टाइम पे उसके जो भी मतलब रहते मदर फादर, मतलब मम्मी और पापा ईगल, तो वो क्या करती है उसको कि जो मतलब उनका रहता है ना,
घोंसला रहता है, तो उसके अंदर जो भी मतलब स्मूथनेस बढ़ाने के लिए उनको उनके रहते ना पंख रहते, फीदर्स रहते, तो उसको हटा देते। तो उससे होगा क्या, उसको वहां पर मतलब वो ये होगा है ना, अनकंफर्टेबल फील करेगा अगर वहां पे उसको लकड़ियां मतलब चुभेगी या जो भी होगा, राइट। तो उसके लिए वो क्या करते कि वहां से वो हट जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे, मतलब दूसरी तरफ यानी आउट ऑफ घोंसला चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी जो मदर ईगल होती है उन्हें मतलब एक्साइटेड करती है कि आप उसको ये करो, उसको आप ये करना, मतलब है ना, उड़ने की कोशिश करना। और अगर उड़ने की कोशिश करते हैं एंड अगर मतलब अभी सोचो ये ऐसा एक है ना फ्लैट फेस है, मतलब जगह है, वो अगर किनारे तक आ जाते, तो उसके बाद जो उसकी मदर ईगल होती है उसको ये कर देती है, मतलब है ना पुश कर देती है उड़ने के लिए। मतलब उसको स्टार्टिंग से ऐसा माइंडसेट बना देती है कि आपको कुछ तो भी मतलब बड़ा करने के लिए आपने मतलब ये किया है ना, क्या रहता है उसको, आपने बड़ा हाई ऊंचाइयों पर जाने के लिए, आप उड़ने के लिए उसको रेडी कर देती है। मतलब अगर वो गिरता भी रहा तो वहां पे वो खुद से ट्राई करेगा और बढ़ जाएगा आगे, ठीक है। तो ये था लाइक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना निकलना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको काफी मतलब हमेशा लगता होगा कि हमें मतलब आलसपना आता है या जो भी चीज होती है डिमोटिवेट होती है, हम काम नहीं करते। तो कंफर्ट जोन से आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, राइट। कंफर्ट जोन अगर आता है तो उसको आप ब्रेक करके वो मतलब काम कर सकते हो। तो कंफर्ट जोन के बारे में भी और मतलब अलग से भी ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। उसके बारे में भी हम बता देंगे बाद में। अम, एक बी करीजियस जो मैंने आपको बताया था लास्ट मतलब इसमें, एंड एक ईगल लव्स द स्टॉर्म, मतलब जो तूफान आंधी जो भी चीज है, तो उसमें बाकी लोग क्या करते हैं, मतलब बाकी बर्ड्स या जो भी है जानवर, वो खुद मतलब ढूंढ लेते हैं कि कुछ शेल्टर वगैरह मिल जाए तो वहां से वो बच जाएंगे। बट ईगल क्या करता है कि लाइक उसके अपोजिशन में जाता है, मतलब अगर बारिश गिर रही है तो आसमान में हाई ऊंचा मतलब ऊपर तक जाएगा, वहां से उसको मतलब एक कंफर्टेबल फील आता है, मतलब वो चाहे कुछ भी कितना भी तूफान है, जो भी आंधी तूफान है, उसको फेस करके वो आगे मतलब ग्रो करेगा। जस्ट बिकॉज कि उसको पता है उसके बाद अगर वो मतलब सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो भी चैलेंजेस वगैरह आते हैं वो उसको फेस करके जो इंसान आगे चला जाता है तो वही एक मतलब है ना लीडर कहलाता है, या जो वो सक्सेसफुल होता है। एंड मेन चीज रिक्रिएट करना योर सेल्फ इज इम्पोर्टेंट। मतलब अभी ईगल के बारे में एक चीज कही जाती है कि लाइक जब वो 40 साल का हो जाता है ना, उसके बाद जो उसका मतलब ये रहता है ना, चोंच रहती है उसकी, उसको क्या करता है कि मतलब तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ देता है जस्ट बिकॉज की मतलब उसकी एज ज्यादा हो जाती है। अगर वो उस टाइम पे उसको तोड़ता नहीं है तो मतलब कुछ साल में वो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, 3 से 4 सालों के अंदर। तो क्या करता है, 40 साल के बाद उसकी जो चोंच रहती है उसको पूरा मतलब ये कर देता है, तोड़ देता है, पूरा वो खून वगैरह निकलता है, बहुत उसको दर्द होता है। वो इसलिए करता है, अगर वो कर लेता है तो उसके बाद उसका नया चोंच आता है, जिससे क्या होता है, तीस उसका 30 साल का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, मतलब वो 70 साल तक जग सकता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज है कि मतलब आप जब तक अपने आप को नॉलेजेबल या आपका नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, अपने आप को रिक्रिएट नहीं कराओगे, डेली लर्निंग नहीं करोगे, तो तब तक भी आपके अंदर नॉलेज नहीं आएगा, एंड नॉलेज नहीं आएगा तो लीडर नहीं कहलाओगे, राइट। सिंपल। तो ये कुछ थी लीडरशिप क्वालिटीज लाइक ईगल्स, जो आपको कंपेयर अगर करते हो तो आपको हेल्प होगा यहाँ पे बढ़ने में। तो इतना पॉइंट क्लियर है, 4-5 पॉइंट्स मैंने इसके अंदर भी बताए। और अभी एक लास्ट जो मतलब है, ये मैं बताऊंगा कि लाइक अभी देखो, एक मिनट। हाँ अभी ये लास्ट मतलब अभी देखो, जो भी सक्सेसफुल इंसान है ना, उनके कुछ सीक्रेट्स है। वो कैसे फॉलो, मतलब उन्होंने क्या चीजों को फॉलो किया जिससे वो सारे लोग मतलब सक्सेसफुल बन गए, या उन्होंने है ना ग्रोथ हासिल की उनके लाइफ में। तो उसमें भी कुछ 4-5 पॉइंट्स मैं आपको अभी बताता हूँ, नोट करना, ठीक है। जो भी सक्सेसफुल इंसान है ना, जो भी मतलब बन गए मैनेजर एंड ऑल या जो भी चीज है, तो उनका जो रियल गेम होता है इज इन दी अननोन मार्केट, ठीक है। अननोन मार्केट मतलब अभी हम सोचते हैं कि फ्रेंड सर्कल में से अगर कोई लोग आते हैं तो मतलब बढ़िया होता है, हमें पता है कि वो लोग अगर आ जाते हैं तो हमारे लिए बेटर है बिजनेस के लिए। बट अगर आप देखोगे उनसे अगर पूछोगे तो 95% लोग उनके कोल्ड मार्केट वाले ही रहते, अननोन मार्केट, ठीक है। 5% लोग रहते जो हॉट मार्केट से आते। एंड मतलब पहला चीज तो यही था कि अननोन मार्केट में गेम ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो ये था पहला पॉइंट। देन सेकेंड थिंग, जो लीडर होता है, गुड लीडर, उनके पास ना मतलब अमेजिंग लीडरशिप सॉरी रिलेशन बिल्डिंग की स्किल्स होती है।
रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स होती है, मतलब क्या, रिलेशन बिल्डिंग इज द की टू सक्सेस। मतलब अभी आज के टाइम पे आपको पता है हर कोई इंसान सिर्फ सामने वाले का मतलब है ना, अगर आप ज्यादा बोल रहे हो, सामने वाला कम बोल रहा है, तो उससे क्या पता लगेगा कि आप उसकी उतनी सुनती नहीं हो। बट आज के टाइम पे आपको पता है कि हर किसी को मतलब उसके उसके मतलब है ना प्रॉब्लम से, बट उसको सुनने वाला कोई है नहीं। तो लीडर वो इंसान होता है जो सामने वाले की सुनता है 80% मैक्सिमम, जब तक उसको सुनता है समझता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो इंसान आपको मतलब सारी चीजें जब शेयर करने के लिए रेडी हो जाता है, स्टार्ट कर देगा, तो आपके पास तब एक रिलेशन बिल्डिंग स्किल अच्छी आ जाती है। तो होता है लीडर का मतलब सेकंड सक्सेस की अमेजिंग लीडरशिप रिलेशन बिल्डिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए एक लीडर के पास। देन थर्ड होता है लीडर्स जो है, मतलब लीडर्स नेवर कन्विंस पीपल, दे डू कंसल्ट। मतलब क्या कि लोग किसी को, लीडर जो लोग होते वो किसी को कन्विंस नहीं करते कि मतलब आप हमारे साथ स्टार्ट करो, या है ना आप करोगे तो हमें मतलब सक्सेस मिलेगी या जो भी है। लीडर जो होता है वो कंसल्ट करता है, कंसल्ट यानी जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर वो सोल्यूशन देता है। राइट, तो होता है लीडर। मतलब कि ये था मतलब कंसल्टेंट देता है एज ए डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो वहां पे भी वो वही करता है, क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसके ऊपर वो सोल्यूशन देगा। सेम इसी उसी प्रकार से यहाँ पे भी, कि अगर कोई इंसान है आ रहा है समझने, उसको अगर हम कन्विंस करने के बजाय अगर उसको हम कंसल्ट करेंगे तो होता है एक लीडर। ठीक है। देन फोर्थ उनका पॉइंट है कि दे वैल्यू देमसेल्व्स। लीडर वैल्यूज मतलब देमसेल्व्स यानी खुद के, मतलब अभी देखो अपने आप की अपने आप की मतलब वैल्यू करना, अपने नॉलेज की वैल्यू करना, अपने आप की वैल्यू करना, वो होता है एक लीडर। मतलब अगर कोई, मतलब अभी देखो सिंपल कि आप अगर अपने आप की वैल्यू नहीं करोगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। राइट, तो उसके लिए लीडर यानी जो भी पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है जो भी, जब तक वो खुद की वैल्यू नहीं करेगा लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये था मतलब फोर्थ पॉइंट सक्सेस का। एंड एक फिफ्थ होता है कि मतलब जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा कि वो चीज आप कर सकते हो, तो चाहे फिर कोई बाहर का आके कोई भी आपको बोले कि आप ये कर सकते हो तो आप नहीं कर पाओगे। राइट, जब तक मतलब खुद पे बिलीव नहीं होगा तो आप किसी को करवा नहीं सकते उस चीज को करवाने के लिए। राइट, तो उसके लिए खुद पर विश्वास कैसे होगा, जब आपके पास न्यू मतलब है ना डेली लर्निंग्स होगी, नॉलेज रहेगी वो चीज़। अभी सोचो अगर कोई, अभी यहाँ पे जो नया पर्सन है उसको अगर कोई बोल देता है कि ना नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये ऐसा चीज होता है, ये बंदे जोड़ने का काम है, या फिर ये लोगों को पागल बनाती है, ये वो सारी चीजें, अगर आपके पास मतलब आपको विश्वास होगा कि ये चीज वो जो बोल रहा है वो गलत है, हम जो कर रहे हो सही है, वो कब होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा। तो अगर नॉलेज होगा तो आप किसी को भी इजीली बीट कर सकते हो जो भी टॉपिक है उसके ऊपर। तो मेन चीज वही है कि विश्वास होना चाहिए जो आप कर रहे हो उसके ऊपर। देन लीडर्स आर सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट मतलब क्या होता है कि लीडर्स यानी वो लोग होते हैं जिनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, कि आपको ये काम करना है, आज ये काम करना है, ये मतलब इतना आपका गोल है, उसके लिए आप ये काम करो, ये चीज अचीव करो। ठीक है, जो खुद से करता है बिना मतलब अपलाइन को बोले, अपलाइन को मतलब अगर कॉल करने की जरूरत पड़ रही है तो आप अभी भी मतलब है ना अंधेरे में हो। ठीक है, मतलब आप जब तक खुद से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर लोगे नहीं, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे इस बिजनेस में। ठीक है, तो लीडर्स आर सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आपको भी अगर लीडर कैटेगरी में आना है तो सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, खुद से चीजें हैंडल करनी आनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। एंड एंड दे वर्क, सेवन पॉइंट होगा कि लाइक दे वर्क द लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज मतलब आपको पता है 10 में से अगर एक बंदा कन्वर्ट हो रहे, तो वही चीज अगर 10 में से कुछ टाइम बाद दो लोग, तीन लोग, चार लोग कन्वर्ट हो रहे, मतलब आपको पता है आपका लॉ ऑफ एवरेज। तो वो चीज जिसने सीख लिया मतलब आप आपकी स्किल पॉलिश कर रहे हो, बेटर बन रहे हो लीडरशिप क्वालिटी के अंदर। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स लीडर एंड लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर। तो मतलब इतना ही था मैंने प्रिपेयर किया था। तो अभी कुछ यदि इसमें पूछना है किसी को, डाउट्स वगैरह है, या ऐसे भी मीटिंग एंड हो ही जाएगी 1-2 मिनट के अंदर। काइंडली रिपीट द लास्ट पॉइंट। दे वर्क द लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज मतलब 10 में से एक लोग, मतलब एक बंदा कन्वर्ट होता है वो चीज। तो अगर स्टार्टिंग में आपका 10 में से एक हो रहा है, उसके बाद कुछ टाइम बाद 10 में से दो लोग, तीन लोग कन्वर्ट हो रहे, मतलब आप एक मतलब बेटर वे पे जा रहे हो। ठीक है, आपकी स्किल पॉलिश हो रही है, एंड आप मतलब जल्दी फिर सक्सेसफुल बन जाओगे अगर आपका कन्वर्जन अच्छा हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। तो वो चीज होती है, सारी चीजें इसके रिलेटेड मैंने बताई। तो
अभी है किसी को और कुछ डाउट पूछना है, या फिर एंड कर दे? और आज मास्टर क्लास होगी शायद, नहीं है 23rd है, तो सब लोग एनरोलमेंट निकालो। एटलीस्ट दो दो तो भी बंदे बिठाओ हर कोई। पांच तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप करोगे नहीं। एक या दो तो भी करोगे तो है ना, होगा बेटर।